हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके रिक्वेस्ट पे ठीक है, सीएमए इंटर ग्रुप वन का पहला पेपर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका मैं सर्टिफाइड कॉपीज लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि स्कोरिंग कैसे होती है। ठीक है, पहले में 11 नंबर मिले हैं 25 में से, दूसरे में 7 मिले, ऐसे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इससे दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और दो चीज़ें आपको फॉलो भी करनी है। फॉलो ये करना है कि अगर इस बच्चे को 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें से अगर 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, ठीक है, 4 आउट ऑफ 4 मिला है, तो वो आपको चीज़ें देखनी है कि क्यों मिला है, ठीक है, कैसे क्या प्रेजेंटेशन किया बच्चे ने, वो आप कॉपी कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर इस बच्चे के जहाँ नंबर कटे हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, गलतियों से सीखना है, ठीक है। जो इस बच्चे ने गलती की है, वो खुद भी वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपीज़ देखने से आपको ये चीज़ें पता चलती है, ठीक है। तो देखो इसको टोटल मार्किंग कितनी मिली? 30 नंबर आए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ये बच्चा इस पेपर में पास भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट आपको ठीक ऐसे ही लिखना है। पहले का सी, दूसरे का बी। अब पहले के सी के अंदर क्या लिखा है वो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक। ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बच्चों लिखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि उसमें तो लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। उसमें तो खुद फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, मतलब फिल करना है ब्लैंक, ठीक है। फिर आ जाते हैं, बस इस बच्चे ने सबसे पहले शॉर्ट नोट मतलब लिखे हैं। शॉर्ट नोट्स लिखने का मतलब ये है कि बच्चे को या तो इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, वो ये अटेम्प्ट कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप तभी अटेम्प्ट करते हो जो आपके पास एक स्किप करने को ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप दो दो जो क्वेश्चन है मतलब 7 में से 5 आपको करने होते हैं। उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप शॉर्ट नोट्स उस बेसिस पे उठा सकते हो। शॉर्ट नोट्स में कहूँगा कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता दूसरा, लास्ट का ऑप्शन है ये, ठीक है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बस वही वाला हिसाब है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपको बहुत सेम टू सेम लिखने पे भी 3-4 में से 3-2 ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, मार्क्स इसमें मिलते नहीं, बहुत कट जाते हैं, ठीक है। अब देखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ठीक है। इस बच्चे ने कैसे लिखा है? प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी, एक प्रेजेंटेशन देखो कितना सही है, कितना मिला है? 1 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, प्रेजेंटेशन आप कितना भी दिखा दो, मार्क्स आपको पता नहीं क्यों काटते हैं यार शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में मैंने देखे नहीं है मार्क्स, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे दिए हों, ठीक है। आज तक तो नहीं देखे। अब ये है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 का सी, ठीक है। ये लिखना है आपको। तो इतना भी फैलावट करके नहीं लिखना कि एग्जामिनर समझ जाए, मतलब चेकर समझ जाए कि फैला-फैला के लिख रहा है पेज भरने के लिए, ठीक है। तो आपको इंप्रेशन उस हिसाब से रखना है, ठीक है। इंप्रेशन आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करना। उसको ये लगना चाहिए कि भाई बच्चे को आता है, ठीक है, कहीं न कहीं गलती हो गई होगी उससे। ऐसे आपको मतलब आप अपना प्रेजेंटेशन वैसे दिखाओ। अगर उसको मतलब ये पता नहीं चलना चाहिए कि मतलब आपको आता नहीं है ये चीज़, ठीक है। उसको ये भले ही लग जाए कि हाँ आता होगा, ठीक है, भूल गया होगा उस बच्चे से, मतलब कोई गलती हो गई हो, कोई पॉइंट गलत हो गया हो, वो आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, प्रैक्टिकल में देखो पॉइंट वाइज़ मतलब मार्किंग वैसे मिलती है, स्टेप वाइज़, ठीक है। इसमें 1 नंबर मिले, इसमें काट दिया क्योंकि गलती है डेप्रिसिएशन वगैरह में, ठीक है। फिर 1 मार्क्स यहाँ पे मिला है, ठीक है। वर्किंग नोट दिखा दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको बच्चे को मार्किंग मिली है, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 का बी, प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मतलब जनरल एंट्री कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पीके अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दिया, स्लैश स्लैश करके 2,10,000, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये तो चलो गलत ही हो गया। इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ठीक है। ये इस बच्चे ने दिखाया है, इसको 1 नंबर मिला है, ठीक है। ये हाल है भाई चेकिंग का। तो पिछला वैसे अभी मैं आता हूँ उस टॉपिक पे भी आता हूँ। वर्किंग नोट वगैरह तो गलत हो गया। 7th का बी। अब देखो 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या था? 7th का बी ये था, मेंशन, मतलब इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया शॉर्ट नोट्स। मेंशन 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ किसका? प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। अब इसका सॉल्यूशन देखो, एडवांटेजेस ऑफ प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहले आप मतलब जैसे पूछा है प्री पैकेज का एडवांटेज डिसएडवांटेज, 2 लाइन में भी आप बता दो कि प्री पैकेज होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस, ये एक रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, अच्छा लगता है, ठीक है। एग्जामिनर को
चीज़ें समझ में आती है कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेजेस वैसे लिखे हैं, ठीक है, 4 नंबर मिले हैं, ठीक है। चलो 4 नंबर मिल गए पूरे। देखो लिखने का तरीका देखो, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट बना बना के। 3 नंबर का कितने नंबर का क्वेश्चन था? 3 नंबर का था, 3 पॉइंट लिख दिए, पूरे नंबर मिले, ठीक है। 2 नंबर मिले मतलब, फिर भी 1 नंबर काट लिया। चलो नहीं, 2 नंबर एडवांटेज के मिले हैं और 2 नंबर किस चीज़ के मिले हैं? डिसएडवांटेजेस के, ठीक है। 7th का बी, 7th का बी तो 3 नंबर का था, 4 नंबर कैसे दे दिया? वाह, ये चीज़ देख लो आप, देख लो एक चीज़ देख लो, 7th का बी है, ठीक है, और आपके सामने पेपर है। 7th का बी कितने मार्किंग का है? 3+3, 3 नंबर का, लेकिन मार्किंग कितनी दी है? 4, ठीक है। 2 डिसएडवांटेज के, 2 एडवांटेज के, तो ये हिसाब है। आपको 3 की जगह 4 भी मिल जाएगा भाई, ये हिसाब किताब है। बैलेंस शीट में देखो टोटलिंग भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन चलो बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं हुई, तो इस हिसाब से नंबर 3 मिले हैं, वो भी बहुत है, ठीक है। तो ये था डेट शीट, ये फाइनल लास्ट में ब्लैंक पेजेस है सारे। तो ये हाँ, आप रफ वर्क सबसे पीछे कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। रफ पेज जो भी होता है ना, रफ का वर्किंग जो भी छोटे मोटे होते हैं, वो लास्ट में कर लिया करो, ठीक है। तो ये था बेसिकली। आप ये बताओ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा? इस सर्टिफाइड कॉपीज़ को देखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? कैसा आपको लग रहा है कि चेकिंग कैसी? वैसे देखो, मैं इस अटेम्प्ट में यानी जून 23 का एग्ज़ाम में मतलब सबसे टफेस्ट मतलब इस बार परसेंटेज गया था, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सर्टिफाइड कॉपी है। तो इस हिसाब से आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कैसे नंबर मिलते हैं, कैसे आपको लिखना पड़ता है कि नंबर किस हिसाब से मिले, ठीक है। आप कहाँ क्या गलती करते थे, उस चीज़ से भी सीखोगे, ठीक है। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बस इतना ही था, ठीक है। इसके बाद मैं लॉ वगैरह की भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।